हेलो सेजिटेरियस, मेरे स्टेचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 16 से लेके 22 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसे रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है, अदरवाइज़ नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, डॉल्फिन का कार्ड है गाइस। इट्स ब्यूटीफुल गाइस। सी, कहीं ना कहीं इमोशनल तो से फैमिली वाइज हो, कोई भी कनेक्शन वाइज आप राइज अप हो रहे हो। ओके, ये हफ्ता अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, किसी के लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी के लाइफ में गाइस एफर्ट डायरेक्ट जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हैं। एंड इट्स ए स्विम इन द हैप्पी जॉय ऑफ लिविंग। इनहेल कॉन्फिडेंट एंड एक्सेल फेयर। ओके, कॉन्फिडेंट को इनहेल कीजिए और फेयर को लेट गो कीजिए। डाइव इनटू योर विजडम, गो विद द फ्लो। ओके, सी, ये हफ्ता आप ना एंजॉय करते करते अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो और हैप्पीनेस का माहौल क्रिएट हो रहा है किसी के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, सी, ट्रस्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जो भी आप काम कर रहे हो गैस, जिस भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो, ट्रस्ट रख के काम कीजिएगा, प्लेफुलनेस रह के काम कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ सको। और जो कॉन्फिडेंट है उसको लीजिए, जो डर है उसको बाहर फेंकिए। ट्रस्ट एंड एक्ट एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ द alchemical artist एंड दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। जो भी आपके बर्डन है, भार है, नेगेटिविटी है, वो पार्ट की एंडिंग हो रही है, तो जस्ट ट्रस्ट रखिएगा एंड काम करते रहिएगा। ओके, ऐसे राइट इनटू दिस रियलिटी। आप लोगों की लाइफ में ना सैज ये हफ्ता चेंजेस आ रहे, किसी भी क्षेत्र को लेकर चेंजेस आ रहे हैं और कंप्लीशन हो रही है, एक साइकिल ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो। ये हफ्ता आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, चेंज लेके आ सको, एक नई शुरुआत कर सको, या फिर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लेके आ सको। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। दिस इज योर मैसेजेस, पॉजिटिव चेंज लेके आ रही है ये हफ्ता। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, तो ट्रस्ट रखिएगा। जो भी आप काम करो, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे चैरियट का कार्ड में भी शायद डीलिंग विद कैंसर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। सबसे पहली बात तो आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, लाइफ में मूव ऑन होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर सक्सेसफुल हो रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, या फिर पास्ट इश्यूज से आप बाहर निकल रहे हो, पास्ट इश्यू को के प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो, पास्ट के पर्सन के प्रति पास्ट के पर्सन के प्रति रिजल्ट लेके आ रहे हो। या फिर हो सकता है कि आप पास्ट में जो भी आपने गोल सजाए थे, ड्रीम सजाए थे, उसको ये हफ्ता रियलिटी में बदल रहे हो। बट कीवर्ड यही बोलना चाहूँगी, दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो और अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर सैज? वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर सैजिटेरियस? या ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर कोई टॉस फर को कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। 10 आप यहाँ पर सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफ़र है, चॉइसेस हैं, तो यस, ऑफ़र भी है, मनी भी आ रहा है, स्टेबिलिटी भी है। अगर आपने पहले एफर्ट डाले हो, तो बैठे रहोगे तो मनी तो आने वाला है नहीं गाइज। अगर आपने मेहनत किया हो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपकी लाइफ में मनी भी आ रहा है, ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, कोई घर खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, ग्रोथ भी हो रहा है, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, सी, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट करो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में।
लव वाइज बैलेंस, जॉब वाइज बैलेंस, पास्ट के इशू के पास बैलेंस, अगर कोई मनी इशू चल रही थी तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट भी आ रहा है, हेल्पिंग हैंड मिल रही है। ओके, लेट्स सी व्हाई 6 ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर यू। बिकॉज कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप का कार्ड है। बैलेंसिंग एक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप यहाँ पर चाहते थे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, ओके, ऑफर आए, सपोर्ट आए, या फिर इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग करो, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसीलिए ब्लेसिंग है गाइस आप लोगों की लाइफ में, जिस भी एरिया में ब्लेसिंग चाहते हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। इसीलिए आप यहाँ पर ना बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को, करियर वाइज हो, ग्रोथ वाइज हो, मनी वाइज हो, या फिर जॉब वाइज हो, ओके। एंड एंड ऑफ द वीक, दिस इज़ योर एंड ऑफ द वीक, आप अपनी लाइफ में चेंज देंगे, पॉजिटिव चेंज। जो भी आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे, यहाँ पर आपको एंड ऑफ द वीक में मिल रहा है। रेस, प्रमोशन, तरक्की चाह रहे तो भी मिल रहा है। शादी भी हो रही है, शादी की खबर भी आ रही है। अपने आप से कमिट करो, सामने वाले से कमिट करो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको, ओके। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर Sagittarius. Why this card is here for Sagittarius? Why this card is here for? ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप लोग चाहते थे कि आपके लाइफ में एस ऑफ कप एंड 6 ऑफ पेंटिकल, जस्ट लाइक दिस, ओके। ये कैन यू बिलीव इट? आप लोग चाहते थे कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र आए, कोई सपोर्ट आए, जहाँ पर भी आपके लाइफ में कमी चल रही है, एनर्जी लेस हो, हेल्थ इशू चल रही है, या फिर इम्बैलेंस हो रहे हो, ओके। बट ओके, आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें आएँ, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं वो आए। एंड ऑफ द वीक वो आ रहा है, ओके। आपने होप रखे थे तो आ रहा है, ट्रस्ट रखे थे, इसीलिए यहाँ पर ट्रस्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, ओके। ट्रस्ट रखिएगा जो भी आप काम कर रहे हो, ट्रस्ट रखिएगा, आपके होप एंड फेथ, जो भी आपने होप रखे थे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए, वो मिल रहे हैं, ओके। एंड ऑफ द वीक में ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। हिडन पोजीशन, सी हिडन पोजीशन में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। जो भी आपने ना पास्ट के इशू के साथ में डील किए थे, एफर्ट डालते, वो पार्ट ख़त्म होकर आपके लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है सैस किसी की ना शादी भी हो रही है, क्योंकि मोस्टली मुझे मैरिज कार्ड भी आ रहे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर कुछ लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी कर रहे हैं, ओके। डेफिनेटली किसी किसी का ना ये हफ्ता शादी तो हो ही रही है। Why this 7 of Wands reverse is here for Sagittarius? Because see, पास के इशू को आप ख़त्म कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, ताकि आप शादी कर सको, एक नई शुरुआत कर सको, ओके। बट थोड़ा टाइम लग सकता है, दैट्स वाई यू आर नॉट क्रिएटिंग योर मैरिज लाइफ, ओके। ये साइड मैसेज था। अदरवाइज हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में गाइस जो भी पास्ट की इशू थी उसके प्रति सोल्यूशन आ रहा है। पास्ट के प्रॉब्लम या पास्ट के कोई भी मामले थे उसके पीछे आपको क्लैरिटी मिली है, इसीलिए आप अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको और न्यू बिगिनिंग कर सको बोल के, ओके। हिडन पोजीशन में आपके पास के कोई भी प्रॉब्लम थे उसके प्रति आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, ओके। दिस इज योर आउटकम। वाओ, आउटकम में दिस इज़ द इम्प्रेस का कार्ड है। ग्रोथ हो रहा है, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने आप में हील हो रहे, अपने आप अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, ग्रोथ लेके आने की कोशिश कर, डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, यू नो, लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को एक ग्रोथ की तरफ लेके जा सको बोलते हैं। वाई दिस कार्ड इज हियर? बिकॉज कहीं ना कहीं ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन था। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा बर्डन था, या फिर अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे थे, या फिर घर का इशू चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहे थे, ओके। तो आप यहाँ पर सोच रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में सिर्फ इस बर्डन को ख़त्म करें, इस नेगेटिविटी से बाहर निकले। ये घर का भार भी था, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते, तो आप यहाँ पर ना फोकस हो रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में इस बर्डन को ख़त्म करें। इसीलिए आउटकम में आप ना अपनी लाइफ में जो बर्डन था उसको अपने एफर्ट के जरिए ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सको।
आप अपने एक नई शुरुआत कर सको, लाइफ के न्यू टेरिटोरी में एंटर कर सको। अपने आप में पीस लेके आके अपने इस बर्डन को ख़त्म कर रहे हो। ओके, दैट्स वाई आपकी लाइफ में आउटकम में ग्रोथ हो रहा है। तो गैस मैं ये बोलूँगी, ये हफ्ता आप जो भी काम कर रहे हो ना गैस, ट्रस्ट रखिएगा, फेथ रखिएगा, तब जाके एक्ट कीजिएगा जो भी काम कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट को इनहेल कीजिए और जो आपके डर है उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर लिख सको बोल के। क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो, चॉइसेस आ रहे हैं, ऑफ़र भी आ रहा है, और कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, किसी भी हिसाब से हो सकता है, हॉलीडे के लिए, वर्क ट्रैवल, या फिर अपने लव को मिलने के लिए ट्रैवल भी करते हुए दिख रही है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप बैलेंसिंग ऐड करोगे अपनी लाइफ में। ओके, मनी को लेके, जॉब को लेके, जस्ट गो विद द फ्लो करोगे। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे, आपके लाइफ में वो हो रहा है। क्योंकि हिडन पोर्शन में यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, जो भी इशू थी उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, क्रिएटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हो। रेज, प्रमोशन, तरक्की अगर चाहते हो तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिल रही है, या फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मिल रही है। ओके, और आउटकम में आपके ना जो भी बर्डन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप अपने एफर्ट के कारण ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। बट आप कुछ लोग हो सकता है कि अपने लुक का, अपने हेयर स्टाइल का भी ख्याल रख रहे हो। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में अपने आप में अच्छा दिख के ग्रोथ की तरफ जा सके, या फिर थर्ड पार्टी के साथ में एक न्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर सके बोल के। ओके, मुझे यहाँ पर ना कोई नेगेटिव नहीं लग रहा है सैजिटेरियस, तो अच्छा वीक है। होप रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा। ओके, जो भी आप काम कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू सैज। द गाइडेंस इज ब्लेसिंग है गाइस। ओके, ब्लेसिंग है। कॉन्फिडेंट रखिए, जैसा कि यहाँ पर बोला गया, कॉन्फिडेंट रखिए, फियर को लेट गो कीजिए, बिकॉज यूर इन द राइज अप पोजिशन, यूर इन द न्यू स्टार्ट, यूर इन द जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो रहा है, ब्लेसिंग हो रही है। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा, कॉन्फिडेंट रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, सक्सेस की तरफ जा सको। ओके, जो भी आप चाहते हो वो हो रहा है, तो ट्रस्ट रखिएगा, कॉन्फिडेंट रखिएगा। यूनिवर्स आपके साथ में ब्लेसिंग दे रही है। द गाइडेंस इज गाइस, कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट रखना, और अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट के जरिए उस अपॉर्चुनिटी को देखना है। ओके, ब्लेसिंग है। ओके, सैस आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। ओके, 5 में से रख रही हूँ ताकि आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक पाइल चूज़ करने में आसानी हो, और आपको आसानी से आपको सवालों के जवाब मिलने बोल के। ओके, हेयर इज 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। सी यूनिवर्स बोलना चाहते दिस इज जस्ट लाइक अ 2 ऑफ कप का कार्ड है, बैलेंस करके चलिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा है इमोशनली, कनेक्शन वाइज, आपने रियल लाइफ वाइज, जो भी अर्थली मैटर में आप बैलेंस कर रहे हो अभी, उसके प्रति हो कि इमोशनल तो उसे बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, ताकि आप बैलेंसिंग ऐड करते करते, सी प्लेफुलनेस होते होते, लाइफ को एंजॉय करते करते जब आप अपने डेस्टिनी तक पहुंचो, आपको पता भी नहीं चले कि कब आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल आ गई बोल के। ओके, प्लेफुलनेस के साथ में आगे बढ़ना है। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है। ओके, आप बोलोगे कि जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरी लाइफ में इतने दिनों से स्ट्रगल चल रही है, वो प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही, तो आपकी प्रॉब्लम वो ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, चेंज, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। दिस इज़ द स्कॉर्पियन कार्ड, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी आपके विशेस है, जो भी आपने पूछा है, बिग येस का कार्ड है, आपके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहे हैं। ओके, आप अपने ना एफर्ट का फ्रूट काटने के लिए रेडी हो जाइए। पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस,
कहीं ना कहीं आपको ना अपने पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो भी आपके लिए सही नहीं है, ओके, इमोशनल तौर से या फिर मेंटल तौर से, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, पॉइंट नंबर 4, तो लेट गो कीजिएगा अपने पास पर्सन को, पास नेगेटिविटी को, पास थॉट को, फिर बेस्ट एनर्जी को, ओके, ताकि आप अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बना सको। पॉइंट नंबर 5, आपको भी लेट गो करने की ज़रूरत है। सी, लेट गो कीजिए ताकि आप राइज अप हो सको और एक नई शुरुआत कर सको, अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, इमोशनली बैलेंस करते आगे बढ़िए, ताकि आने वाले दिनों में आप अपनी लाइफ को कलरफुल लाइफ बना सको। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जो भी आप काम कर रहे हो, काम करते रहिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, जो भी आपने पहले काम किया था उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 3, मैं बोलूँगी येस और नो में तो बिग येस है। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछे हैं, तो इमोशनली जो आपको हर्ट हुआ ना, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको। जो भी आपने सवाल पूछा, ओके, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने सक्सेस तक, ड्रीम तक, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा ना, लेटिंग गो कीजिए नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव पर्सन को, डार्क पीरियड को, ताकि आप अपने इमोशनली अपने ड्रीम की तरफ देख सको, अपनी अपॉर्चुनिटी को देख सको। ओके, वाह, तो मैं ये बोलूँगी सहज, ये हफ्ता है ट्रस्ट रख के हर काम करने का, ताकि आप अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में पहुंच सको। ये हफ्ता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक बैलेंस कर रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप ट्रस्ट करके कर रहे हो तो काम। ओके, और आउटकम में आपको ग्रोथ मिल रही है, तो गाइस ट्रस्ट रखिएगा, काम कीजिएगा, कॉन्फिडेंट रखिएगा और अपने फेयर को लेट गो कीजिएगा। ओके सैस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैस, लव एंड लाइट, टेक केयर।